भाजपा किसी की विरोधी नहीं है, भाजपा अपराध की विरोधी है। अपराध विहीन योग मतलब उत्तर प्रदेश, बिल्कुल अपराध यूपी से खत्म कर देना, बिल्कुल गुंडाराज बिल्कुल समाप्त। गेट के बाहर लिखा हुआ है मैडम गैर सनातनी प्रवेश वर्जित है। उसको जब पढ़ा कि गैर सनातनी प्रवेश वर्जित है तो वो और छाती चौड़ी करके बाबा के दरबार में घूमे, जूते चप्पल पहन के घूमे और सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ के हिंदू जनमानस को और बाबा गौरी शंकर के जो भक्त हैं सभी सनातनियों की आस्था को यहाँ बहुत बड़ा ठेस पहुँचाने का काम किया है। और मैडम ये अखिलेश यादव भी इसके जन्मदाता हैं इसके। तो 37 साल एज हो गई है हमारी, हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन हमें तो मोदी और योगी चाहिए। कन्नौज में माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज पर। चौथे चरण में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है। ऐसे में हम अलग अलग राज्यों में आपको वहां पर कवर करके हर एक अपडेट दे रहे हैं। और आज हमारी मौजूदगी है कन्नौज में, जो कि एक हॉट सीट बनी हुई है। एक तरफ सपा के नेता अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ हैं बीजेपी के सुब्रत पाठक। दोनों के बीच घमासान टक्कर देखने को मिल रही है। इसलिए आज हम ग्राउंड से आपको बताएंगे, जनता के बीच से, कि जनता क्या सोच रही है, यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की जाएगी, जनता किस मुद्दे को लेकर वोट देने जाएगी, जनता से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपसे बात करती हूँ। अपना नाम बताइए पहले। जी, चंदन वाजपेयी मेरा नाम है। क्या करते हैं आप? जी, हम अभी तो बिजनेस करते हैं अपना। किस चीज का? हमारा कंस्ट्रक्शन में बिजनेस है मैडम। क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ? जी, माहौल बहुत अच्छा है, चुनाव बढ़िया है और यहाँ पे लोकल कैंडिडेट सुब्रत पाठक जी हैं, वो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सांसद भी हैं। पिछली बार डिम्पल जी को हराया था अखिलेश यादव की पत्नी जी को, और काफ़ी अच्छे से फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, यादव परिवार कहता है कि ये उनका गढ़ है, यादवों का गढ़ है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, गढ़ को क्या कह सकते हैं कि पिछले सालों में जब से 1991 के लगभग से वो लोग यहाँ पे सांसद बने रहे, कभी निर्विरोध, कभी वहाँ पे चुनाव भी लड़के, तो प्रदेश में सरकारें भी उन्हीं की चलती रहती थी। भाजपा का उतना बोलबाला दबदबा नहीं था। अब जब से मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी आए हैं, तो जनता जागरूक हुई है और भाजपा ने काम भी किया है जनता के लिए। तो पिछली बार का आप 19 का चुनाव देख लीजिए, तो सुब्रत पाठक जी ने डिम्पल यादव जी को हराया था, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी जी थी। यदि प्रतिष्ठा वाली बात है और गढ़ वाली बात है, तो जहाँ पे पत्नी हार सकती है वहाँ पे पति भी हार सकता है। तो कहीं भी किसी का गढ़ नहीं बचा है। गढ़ ही रह गया होता तो यहाँ पे सुब्रत पाठक जी उनसे 12 से 15 हज़ार वोटों से जीतते नहीं मैडम। अच्छा, आपने कहा कि जनता जागरूक हो गई है। किस मुद्दे को लेकर आप ये कह रहे हैं कि जनता जागरूक हो गई है? देखिए मैडम, जागरूकता का तो कायदे से ये कहा जाए कि मोदी जी ने जिस प्रकार से जनता के व्यक्तिगत जाके दुख को समझा है, चूँकि वो गरीब परिवार से आए हुए रहे हैं, और योगी जी भी हमारे संत महात्मा हैं, उन्होंने भी पूरी दुनिया को देखा है, किसी राज परिवार से नहीं है दोनों लोग। तो इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना और नल का जल का कनेक्शन, और आपका ये जो गैस चूल्हा सिलेंडर वाला है, और किसान सम्मान निधि, इस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है। जैसे हम आप कह देते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान और रोटी, राशन और मकान, 2 चीज़ों की व्यवस्था करी दी। कपड़े की स्वतंत्रता है भारत देश में, जो जैसा पहनना चाहे। अच्छा, कुछ और युवाओं से भी बात करते हैं, मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अनुराग तिवारी। क्या करते हैं आप? हम LLB कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, युवा क्या सोच रहा है, कन्नौज में किसकी सरकार बन रही है? कन्नौज में माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, आपकी बार 400 पार का नारा क्या सच साबित होने वाला है? तो बिल्कुल होगा, 400 पार होगा, क्या पता 400 से ज़्यादा भी सीट निकल जाए, 430 तक आ जाए। 430 तक? हाँ। अच्छा, टक्कर कैसे दे रहे हैं अखिलेश जी यहाँ पर? टक्कर तो है ही नहीं। आज आप गई होंगी रिपोर्ट, वहाँ पे देखा होगा, कुर्सियाँ खाली पड़ी रह गई, पंडाल, एक भी कन्नौज की गाड़ी वहाँ पे दिखाई पड़ी। लेकिन यहाँ तो अच्छा, लोग वहाँ पे आके बताए आ गए। बोला यहाँ पे भीड़ है। मैं पूरे कन्नौज में जब घूमी, एक होटल में जगह नहीं मिली। वो जनता कहाँ से आई है? होटल में कौन भरे हुए हैं? वो जनता भरे। मैनपुरी के चुनाव से पहले एक वीडियो जारी होता है मैनपुरी से। उस वीडियो में वो कहते हैं, उन्हीं समाजवादी पार्टी के एक महान भाव हैं, वो कह रहे हैं कि 7 तारीख का चुनाव हो जाने दो, उसके बाद चलेंगे और ये इनका राम निकाल देंगे बाहर। तो वो हमारा राम निकालने के लिए कन्नौज के होटलों में इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, राम नाम से किस किस को दिक्कत है इधर? अरे मैम, उन्हीं को दिक्कत होगी जिनके मन में पाकिस्तान वाली मानसिकता घुसी होगी।
राम के नाम से ना भारत में ना हिंदू को कोई दिक्कत है ना मुसलमान को कोई दिक्कत है। हजारों वीडियो पड़े हैं ऑनलाइन जिनमें मुसलमान भी खुल के कह रहा है कि हम राम मंदिर के समर्थन में हैं और बहुत बढ़िया है, राम मंदिर का मुद्दा अब समाप्त हुआ, अब हम लोग आपस में भाईचारा बना के रहेंगे। ये केवल वो मानसिकता जो पाकिस्तान की लेके बैठे गांधी परिवार और उनके समर्थक और उनको सपोर्ट करने वाले लोग। अच्छा, कन्नौज में कुछ दिन पहले अखिलेश जी आए थे, उनके जाने के बाद जो घटना भी पता है ना आपको, किस तरीके से मंदिर को धोया गया, उस मंदिर प्रांगण को, उसे लेके आप क्या कहेंगे? राजनीति है वो या फिर क्या है? मैम हमें एक बात बताइए, मैं अपने गंदे जूते लेके आपके साथ घर में घुसूंगा, अब मैं आपके घर के नियमों को नहीं मानूंगा तो आप मेरे जाने के बाद क्या करेंगी? धोएंगी। मैंने भी धो दिया, मैंने भी अपने मंदिर को धो लिया। उनके लिए मंदिर का कोई मोल नहीं है, उनके लिए केवल दो मोल हैं, मेरी राजनीति बनी रहे, मेरी सत्ता बन जाए। वो बेरोजगार हो चुके हैं 2014 के बाद से, वो बेरोजगार हैं, जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब बेरोजगार है इस समय। बाकी भारत में हर कोई ना कोई छोटा मोटा हर तरीके का अपना रोजगार कर रहा है। केवल कौन बेरोजगार है? राहुल गांधी बेरोजगार है, प्रियंका गांधी बेरोजगार है, सोनिया गांधी बेरोजगार है, खड़गे जी बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश में हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं वो बेरोजगार हैं। ये सब बेरोजगार हैं क्योंकि इनको 2014 के बाद कोई ना इलेक्शन जीत रहे हैं, ना इनकी कहीं पे तिकड़म चल रही है। ये जो अभी तक जातिगत जो है तिकड़म फैला के चुनाव जीत लेते थे, अब वो भी नहीं चल रहा है। थोड़े दिन बाद जो धर्म का भी इनका सिक्का चल रहा था, इस चुनाव में वो भी टूटेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी योगी महाराज की जो सबका साथ सबका विकास वाली योजनाएं हैं, हर किसी का सुख, हर किसी के लिए सोचना है, वो इस बार धर्म की राजनीति को भी तोड़ देगा। अभी तक जो जाति की राजनीति नहीं जो टूट चुकी थी, अब धर्म की राजनीति भी टूट गई है। आप मान के चलिए इस चुनाव में आपको दिखाई देगा रिजल्ट में कि धर्म की राजनीति भी टूट गई। अच्छा, अखिलेश जी ने जो है देखा कि अखिलेश जी की बेटी ने अपनी मम्मी के उसमें भी काफ़ी प्रचार किया और अब अपने पिताजी के उसमें भी काफ़ी प्रचार कर रही हैं। क्या आपको क्या लग रहा है उसके पीछे की रणनीति क्या है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि बेटी को आप मैदान में उतार रहे हैं? अरे मैम एक ही टारगेट है हमारे योगी जी, इसलिए उतार रहे हैं। 2027 का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है, ये परिवारवाद का एक नया इतिहास खोल दिया इन्होंने कि आगे मेरे बाद मेरी बेटी होगी और बेटी के बाद बेटी के जब शादी हो जाएगा तो उसका बेटा होगा, आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ये सिर्फ देश बेचने का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को सिर्फ बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और एक लोग कह रहे हैं ये इनका गढ़ है, गढ़ है, गढ़ है तो आज राहुल गांधी जी की बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? गढ़ में साथी चाहिए इनको एक कि कांग्रेस का वोट मिल जाए। कांग्रेस का वोट ही नहीं है यहाँ पे तो मिलेगा कहाँ से? अच्छा, अब तो केजरीवाल भी बाहर निकल गए हैं, क्या कहेंगे उस पर? केजरीवाल निकल गए हैं, 4 दिन बाद फिर चले जाएंगे जब आरोप सिद्ध हो जाएगा। उसमें निकलना क्या है? वो तो आए हैं, थोड़ा घूमने आए हैं एक तरीके से। बात करूंगी, इतने साल हो गए आपने वोट दिया है, बोलिए बोलिए, जनता लोग सुनना चाह रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। आप कितने साल हो गए, आपको कितने साल के हैं आप? हमारी एज कैसी है? क्या नाम है आप? अमित कुमार कनौजिया। अच्छा, इतने सालों में आपने कन्नौज में राजनीति को बदलते हुए किस तरीके से देखा है? ये उस प्रकार से बदला है कि एक जैसे कि आप कह रहे थे कि अखिलेश जी का ये गढ़ रहा, गढ़ था मगर किसी समय था, अब वो नहीं रहा। गढ़ था कि विरासत था? क्योंकि यहाँ की जनता जो है भड़क उठती है गढ़ कहने पे। नहीं, गढ़ था, ये विरासत नहीं थी। विरासत तो एक अलग चीज़ है, गढ़ एक अलग है। तो जब से हमारे माननीय सुब्रत पाठक जी आए हैं, जब से ये उनका गढ़ खत्म हो गया। सुब्रत पाठक जी ने ही भारतीय जनता पार्टी को एक विचारधारा में बना के उठा के खड़ा किया है। तो सुब्रत पाठक जी बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कैसा काम किया उन्होंने यहाँ पर कन्नौज में? बहुत अच्छा काम किया, कोई दिक्कत। 5 साल का काम किया, 21 साल के काम पे भारी पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है समाज में? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, समाज से पूछ लीजिए, पूरा कन्नौज है, सबसे पूछ लीजिए अगर सुब्रत पाठक के बारे विरोध कोई खड़ा हुआ हो, ये उन्होंने ऐसा नहीं किया हो। सीधी सी बात। ये आप जो लाइट देख रहे हैं ये विकास है, नहीं तो किसी समय इस जगह पे लाइट नहीं आती थी। ये वीआईपी कोटा बोला जाता था अखिलेश जी की। पहले उनकी माता जी रही हैं, यहाँ चेयरमैन रही हैं भूतपूर्व, उन्हें बहुत सारे काम कराए हैं, बहुत से काम कराए हैं। तो आज सुब्रत पाठक सांसद हैं तो बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में हम तो चाहते हैं कि अभी ये चुनाव जीते हैं तो और विकास होगा। लेकिन विपक्ष तो ये भी कहता है कि मोदी लहर में ही जीत रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि उनका सांसद कौन है और उनका सांसद क्या काम। नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि सुब्रत पाठक क्या है, मोदी जी भी जानते हैं। दुनिया जानती है कि सुब्रत पाठक एक नाम है कन्नौज में, और मोदी भी जानते हैं कि सुब्रत पाठक क्या है, उन्होंने कन्नौज के लिए क्या किया है, सब कुछ किया उन्होंने। पूरे
नहीं बताइए मैडम, ये चुनाव कन्नौज लोकसभा का है। माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा। यहाँ का मेन मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ कन्नौज में मैडम कई बार दंगा हुआ। समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक था, समाजवादी पार्टी का सांसद था, तो यहाँ पूरी तरीके से हिंदुओं का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया। मतलब सैकड़ों हिंदू लोग यहाँ जेल गए। स्वयं सांसद सुब्रत पाठक जी भी 5-6 महीना जेल रहे। तो जब से भाजपा की सरकार बनी है और उसके बाद सांसद सुब्रत पाठक जी बने तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बदल गई है। जो यहाँ पे गुंडे इस समय घूमने लगते थे, पूरा आतंक कर देते थे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और दूसरी बात मैडम ये है कि जनता का मूड ये है कि सभी का मूड होता है कि उनके घर का लड़का कलेक्टर बने। तो यहाँ सुब्रत पाठक जी यहाँ कन्नौज के हैं, उनका हर भाई से रिश्ता है, हर घर से उनका रिश्ता है। किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के बेटे हैं। तो सबका बस यही इरादा है कि ये लड़ाई सैफई और कन्नौज के बीच की है, ये लड़ाई जन्मभूमि के बीच की है, ये लड़ाई कन्नौज सम्मान के बीच की है। तो यहाँ सुब्रत पाठक जी दोबारा भारी बहुमत से दोबारा यहाँ से जीतेंगे मैडम। बिल्कुल, गुंडों की आपने बात की, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है बार बार कि मोदी सरकार यानी कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिमों को जो है, जो मुस्लिम गुंडे हैं उन्हीं का जो है एनकाउंटर कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत है। ये सपा के लोग, विपक्ष के लोग ऐसी बात करते हैं। मोदी जी ने सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना दी। कोई किस नहीं, इसका जवाब दें। जो आपने बात कही कि ये लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने केवल मुस्लिम लोगों के ही एनकाउंटर किए हैं या उन्हीं को मरवाया है। आप बहुचर्चित नाम कुख्यात अपराधी विकास दुबे का भूल रही हैं। जो विकास दुबे जी थे, जो कानपुर के कुख्यात अपराधी, जिनके ऊपर ये मैं नहीं भूल रही हूँ, ये विपक्ष भूल रहा है। यहाँ विपक्ष तो भूलने का काम ही मैडम करता है। जब वो मरा था तो कह दिया इन्होंने जबरदस्ती मरवा दिया। ब्राह्मण विरोधी है भाजपा, ब्राह्मणों को मरवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा किसी की विरोधी नहीं है, भाजपा अपराध की विरोधी है। जो यदि अपराध करेगा तो भाजपा अपराध की विरोधी है। विकास दुबे के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। योगी जी अपराध विहीन योग मतलब उत्तर प्रदेश, बिल्कुल अपराध यूपी से खत्म कर देना, बिल्कुल गुंडाराज बिल्कुल समाप्त, ये योगी के काम है। और इसीलिए हमारे यहाँ सांसद, हमारे नेता ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपराध बिल्कुल विहीन होना चाहिए, यूपी अपराध नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है कि सनातन को ही सिर्फ बढ़ावा दे रही है बीजेपी सरकार, उस पर आप क्या? नहीं, हाँ, सरदम हिजाए सरदम सुखाए, ऐसा नहीं है। बताइए किसी वर्ग को कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें। हिंदू मुस्लिम करने वाले कौन है फिर? कोई नहीं। हाँ, अखिलेश जी अखिलेश जी की सरकार में जहाँ जहाँ उन्होंने चाहा उस जगह पे उन्होंने दंगा करा दिया। हमारे कन्नौज में हुआ। अखिलेश यादव हैं, ये तुष्टीकरण के पूर्ण रूप से मुखिया। यहाँ भी 4-5 दिन पहले ही अखिलेश जी आए थे इस घर में सामने। तो बाबा गौरी शंकर मंदिर भी गए थे एक राजनीतिक प्रकोंडा के उससे। तो उनके साथ कई मौलाना भी थे, उनके नेता थे। तो उन्होंने जब बाबा गौरी शंकर मंदिर के गेट के बाहर लिखा हुआ है मैडम गैर सनातनी प्रवेश वर्जित है, उसको जब पढ़ा कि गैर सनातनी प्रवेश वर्जित है, तो वो और छाती चौड़ी करके बाबा के दरबार में घूमे, जूते चप्पल पहन के घूमे। और सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ के हिंदू जनमानस को और बाबा गौरी शंकर के जो भक्त हैं सभी सनातनियों की आस्था को यहाँ बहुत बड़ा ठेस पहुंचाने का काम किया है। और मैडम ये अखिलेश यादव भी इसके जन्मदाता हैं इसके तुष्टि। ये बताइए, कन्नौज की जनता को जो है मुसलमानों के मंदिर में घुसने से दिक्कत है या फिर उनके जूते चप्पल पहन के अंदर जाने से? नहीं मैडम, गैर काफिर अगर वर्जित है तो हमारे हिंदू धर्म में काफिर अगर आपको वर्जित है। वहाँ दरबार के बाहर जब ये मंदिर कमेटी की तरफ से ये नोटिस लिखा हुआ है कि गैर सनातनी प्रवेश वर्जित है, किस चीज से? नहीं, मुझको दिक्कत यह है कि दूसरे समुदाय के लोग वहाँ के ऊपर गए जो कि पूर्णतः वर्जित है। उसके बाद हम लोग इसका जवाब है, जैसे कि हम आप वहाँ पे जाते हैं, जिस चीज़ को हम फॉलो करते हैं, जिस चीज़ को हम मानते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा और भावना होती है, हम अगर उस जगह पे जाके क्या करेंगे जहाँ पे जिस चीज़ों को हम मानते नहीं है। राम मंदिर में भी तो मुसलमान गए थे, तब तो कुछ नहीं। मैडम, जिस राम मंदिर को जो मुसलमान मानते हैं वो मुसलमान जाए, कायदे के मुसलमान हो, जो मानने जाए, जो हमारी श्रद्धा को, हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दे। वो तो नारंगी कलर का वहाँ पे अंगोछा भी ओढ़ के गए थे, और कुछ मुसलमान तो तिलक और टीका भी करवा लेते। मैडम, मैं चरित्र बता दूं कि अभी इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की 22 सीटों से अपना कांग्रेस को समर्थन दे रही थी और बहुजन समाज पार्टी अपना 21 सीटों से वहाँ के ऊपर समर्थन दे रही थी। उनको समर्थन दे रही थी जो कांग्रेस कहती है कि राम है ही नहीं। और ये समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव यहाँ नेता आए हैं, और उनके तो पिताजी मुलायम सिंह यादव ने ही तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी अयोध्या में, और कहा था कि बाबरी मस्जिद पे परिंदा पर नहीं मार सकता जब तक मैं हूँ। तो मैडम, ये तो राम के हैं ही नहीं, ये तो राम को भी नहीं मानते हैं, ये तो केवल भावनाओं को आहत करते हैं। चुनाव आ गया तो बाबा गौरी शंकर मंदिर आ गए, इससे पहले तो कभी बाबा गौरी शंकर मंदिर कन्नौज में नहीं आए। इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी का यहाँ सांसद रहा, विधायक रहा,
उसके बाद भी मैडम यहाँ रोजगार के क्षेत्र में कुछ भी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। उसके अपेक्षा में माननीय सांसद सुब्रत पाठक जी 5 साल उनको बने हुए हैं, जिसमें 2 साल तो मैडम कोरोना में चले गए, कोई कार्य नहीं हुआ। बचे के 3 साल में जितना कार्य सांसद सुब्रत पाठक जी ने किया है उतना समाजवादी पार्टी जो 25 से 30 साल यहाँ सांसद रही उतना उन्होंने नहीं किया मैडम। अच्छा सर, आप बताइए इस बार कन्नौज का इत्र किसे महका रहा है? सुब्रत पाठक जी को महका रहा है और हमेशा महकाएगा। क्या लग रहा है, टक्कर दे रहे हैं अखिलेश जी या फिर नहीं? टक्कर है ही नहीं, टक्कर है ही नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं ये हमारा गढ़ है और मैं इस गढ़ में वापसी कर रहा हूँ। अगर गढ़ है तो राहुल गांधी को क्यों बुलाया, आम आदमी पार्टी को दिल्ली से क्यों बुलाया? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों बाहर लोगों को क्यों बुला रहे हैं आप? अच्छा, अखिलेश जी के वादों पर, अखिलेश जी के वादों पर आप क्या कहेंगे? सरकार, उन्होंने बोला है कि सरकारी नौकरी दूंगा जीतने के बाद, वो सारे काम करूंगा, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। मुझे सरकारी नौकरी मिली है? नहीं मिली है। 2016 में जो भर्ती हुई थी मुझे सरकारी नौकरी नहीं, मेहनत की थी मैंने, नहीं मिली। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ उनकी सरकार आएगी नहीं मिलेगी, लेकिन मोदी जी की सरकार रहेगी तो मिलेगी ज़रूर मुझे। मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने एग्ज़ाम दिया है, पहला एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था, दूसरा एग्ज़ाम मेरा रह गया था, कुछ नंबर से हो जाएगा, ये मुझे पता है। मेहनत भी ज़रूरी है और मोदी जी करेंगे, ये मुझे पता है। परिवारवाद आपको लग रहा है कि यादव परिवार में चल रहा है? यादव परिवार नहीं चल रहा कन्नौज में और ना ही चलेगा कभी। आप क्या कहना चाहेंगे, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया है। बढ़िया है, किसकी तरफ बढ़िया है, किसके लिए बढ़िया है? सरकार और हमारे नेताजी 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। पक्की बात जी। इतना भरोसा कैसे है, क्या काम किया उन्होंने? ये है 92 से जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में जो वो बोलते हैं मीडिया के सामने, आपके सामने, तो वो सेपई में पड़े रहते हैं। और हमारे माननीय सुब्रत पाठक जी यहीं रहे पूरे कोरोना काल में, और मोदी जी ने पूरी वैक्सीन और सबने ये लगवाई। लोग बोलते हैं वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन झूठी है। पूरे देश को अगर एक नेता चला रहा है, पूरा विपक्ष एक तरफ है, तो फिर आप भगवान को कौन लाया? अभी तक भगवान कहाँ थे, हमें आप ये बताइए। 37-38 साल एज हो गई है हमारी, हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन हमें तो मोदी और योगी चाहिए। मोदी योगी चाहिए। अच्छा, योगी सरकार में जो है यूपी में आपको क्या बदलाव देखने को मिले हैं? क्या क्या काम योगी ने किए हैं और डंके की चोट पे किए हैं? योगी सरकार में यूपी में बहुत सा बदलाव है कि हमारे यहाँ के जो लोग, जैसे कि एक गुंडाई, एक लूटा, एक मारी, एक अलग चल रही थी। जैसे कि एक शराब ठेका लूट रहा था, एक पेट्रोल पंप लूट रहा था, जहाँ यानी कि शराबा व्यापारी अगर निकल रहा तो उसका बैग भी छीना जा रहा है, और ज़्यादातर कि सबसे ज़्यादा भाव उनके ही समाज के लोगों का ही दिमाग खराब था, और सबसे ज़्यादा वही लोग इस चीज़ को वो कर रहे थे। अब योगी सरकार में क्या है कि हम लोग बहुत सी अच्छी सी सुकून सी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि बुलडोजर कहीं भी चला देते हैं योगी, सच्ची बात है? नहीं, गलत बात है जी। तो अखिलेश जी बोल रहे हैं डाटा फ्री और आटा भी फ्री है जी, क्यों बोल रहे अखिलेश जी? अभी तो नहीं, अखिलेश ने बोला बिल्कुल, अभी डाटा फ्री आटा फ्री है, अब क्यों बोल रहे हैं आप बताइए। अब बोलते हैं मतलब 2012 में अखिलेश जी थे, वो उसमें कौन थे? मुख्यमंत्री थे इस समय वो, तो उन्होंने कन्नौज काम विकास किया था। उनकी माने डिम्पल जी पत्नी उनकी 2014 में थी, उन्होंने क्या विकास किया था ये कन्नौज के अंदर? अब बोले सांसद ने विकास क्या किया, सांसद विकास क्या किया है? सांसद जो किया वो डिम्पल नहीं, कि डिम्पल कर पाई हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाई हैं, कि उनकी वो पत्नी थी वो, और 2012 में सरकार भी उनकी सत्ता में बैठे थे अखिलेश जी। अब जब आप बात उनसे पूछिए मुख्यमंत्री में माननीय तुम्हारे योगी जी से, तो आप उनसे बात पूछी जाके आप उनसे कि उन्होंने विकास किया नहीं किया है, वो बताएंगे विकास किया नहीं किया। जो हाईवे बनाया है वो योगी जी बनवाया है, और गंगा एक्सप्रेस बन रहा है वो योगी जी मोदी बनवा रहे हैं, तो ये विकास किया मोदी जी ने किया है। अच्छा, एक बार सब लोग इस तरफ इकट्ठा हो जाइए और बताइए आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार।